शेख हसीना, जिन्हें 15 साल तक सत्ता संभालने के बाद 15 मिनट में न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि वो देश जिसकी वो प्रधानमंत्री थी, उस देश तक को छोड़ना पड़ गया। चंद मिनट में वो प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो गई। अब जरा आप सोचिए, बेटी को पिता के बनाए देश को छोड़कर भागना पड़ा, इतनी बुरी नौबत आ गई। अब बांग्लादेश के लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति मानते थे। अब मुजीबुर रहमान ने ही भारत से मदद मांगकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। इसीलिए मुजीबुर रहमान को भारत में बंग बंधु के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन ये सब आखिर क्यों हुआ? आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर वो क्या हालात ऐसे बन गए होंगे जिसकी वजह से, यानी कि आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो देश चला रहा है, देश का प्रधान है, उसे ही अपना मुल्क छोड़कर, अपना देश छोड़कर चले जाना पड़े। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब बांग्लादेश नहीं तो फिर शेख हसीना आखिर जाएंगी कहाँ? अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये सब कुछ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये पूरी कहानी आरक्षण के आंदोलन के साथ शुरू होती है। दरअसल बांग्लादेश में अलग अलग समुदाय को मिलने वाला 56% आरक्षण होता था, लेकिन उसके बाद 2018 में थोड़ी सी सूरत बदली। तब हुआ क्या कि सरकार ने 2018 में इस आरक्षण को खत्म कर दिया। हालांकि इसी के बाद इसी साल 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और दोबारा आरक्षण को लागू कर दिया। अब इसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनमें 150 से ज्यादा लोग, उस वक्त की जो खबरें कहती हैं, अपनी जान तक गंवा चुके थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 2024 21 जुलाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में परिवर्तन कर दिया और आरक्षण की जो सीमा, जो पहले 56% थी, उसे कम कर दिया, 7% कर दिया। अब इसमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो कि पहले अगर आप देखेंगे तो 30% होता था, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग के लिए यहाँ पर तय कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी और सिर्फ 7% आबादी को ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जो आंदोलन, जो बहुत उग्र हो चुका था, वो मंद पड़ने लगा था। इसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की जो तस्वीर थी वो थोड़ी कम होने लगी थी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर एक बार फिर से ये प्रदर्शनकारी इतने हिंसक क्यों हो गए, और हिंसक इतने कि वो तस्वीरें आपने ज़रूर देख ली होंगी। इसकी भी एक कहानी है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका नेतृत्व कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिनों तक हिरासत में रखा, ये वहाँ की रिपोर्ट्स कहती हैं। अब इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार जख्मी हो गए थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब बताया ये जाता है कि डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी इन तीनों को अस्पताल से, यानी कि जहां पर उनका इलाज चल रहा था, वहीं से उठा कर ले गए। अब कहा यह भी जाता है कि इनसे आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाए गए थे। और जब आंदोलनकारी नेता कैद में थे, तब गृह मंत्री ने यह दावा किया था कि इन लोगों ने स्वेच्छा से आंदोलन खत्म करने की बात कही है। लेकिन जब आंदोलनकारियों को असल में छोड़ा गया और इस पूरी घटना का खुलासा हुआ, तो वो प्रदर्शनकारी जो पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि ये प्रदर्शन इतना ज्यादा भड़क गया। अब इसके बाद से ही प्रदर्शनकारी कुछ मांगे कर रहे थे, जिनमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो शेख हसीना, जो प्रधानमंत्री तब थी, अब तो वो इस्तीफा दे चुकी हैं, कि प्रधानमंत्री शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। उसके बाद एक बड़ी मांग ये भी थी कि प्रधानमंत्री के पद से शेख हसीना को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन जो बंद किया गया था प्रदर्शन के चलते, उसे बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया था। तो एक मांग ये प्रदर्शनकारी ये भी कर रहे थे कि उन परिसरों को अब एक बार फिर से खोल दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उनके साथी प्रदर्शनकारी थे, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? देखते ही देखते सब कुछ हिंसा की आग में वहां जलता गया और शेख हसीना को भारत तक आना पड़ गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब बांग्लादेश बना था, तब वहां के हालात बिल्कुल सही नहीं थे। तब जो उनके पिता, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, मुजीबुर रहमान ने शेख हसीना को उस वक्त भारत में ही रखा था, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए। अब इसीलिए शेख हसीना के बचपन से लेकर अगर पढ़ाई लिखाई की भी बात करेंगे तो सब कुछ भारत में ही हुआ है। इसीलिए भी शेख हसीना का भारत से पुराना संबंध रहा है। अब बांग्लादेश से जान बचाकर भागने के बाद हसीना ने सबसे पहले भारत का जब रुख किया, तो ये एक बड़ा कारण इसका माना जा रहा है कि पहले से उनका कनेक्शन भारत से बहुत स्ट्रांग रहा है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि पहला
मौका नहीं था जब हसीना ने इस तरह से भारत में पहली बार शरण ली हो, ये पहले भी हो चुका है। दरअसल पिता और परिवार के सदस्यों की जब हत्या का वक्त आया, उस वक्त हसीना जर्मनी में थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हसीना के बताया जाता है कि अच्छे संबंध थे, अच्छे रिश्ते थे। अब इंदिरा गांधी ने ही हसीना को भारत बुलाया और फिर वो कुछ सालों तक दिल्ली में ही यहाँ रही थी। फिर 1981 में वो अपने वतन यानी कि बांग्लादेश वापस लौट गई थी। वहाँ हसीना ने वापस अपनी पार्टी का कार्यभार संभाल लिया था और उसके बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव भी बताया जाता है जो शेख हसीना की तरफ से ही किए गए थे। लेकिन अब इस वक्त वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सवाल ये है कि अब वापस बांग्लादेश आखिर शेख हसीना कैसे और कब जा पाएंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ विकल्प भी हैं जो शेख हसीना के सामने हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि वो या तो लंदन में राजनीतिक शरण ले लें या फिर वो स्विट्जरलैंड भी जा सकती हैं। अब जो जानकार हैं वो ये भी मानते हैं कि ये भी हो सकता है कि भारत मध्यस्थता का कोई तरीका निकाले और उसके बाद कुछ रास्ता खुल सके कि कैसे वो बांग्लादेश वापस जा सकती हैं। लेकिन एक बात तय है कि बांग्लादेश के जो इस वक्त हालात हैं उनको देखकर समझ में आता है कि बहुत जल्दी शेख हसीना का बांग्लादेश लौटना इतना संभव नहीं है। उसके लिए हो सकता है कि हालात को बदलने तक का इंतजार करना पड़े, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, वहाँ पर अभी भी हिंसा हो रही है। लेकिन देखना होगा कि सूरत बांग्लादेश की कैसे बदलती है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये भी वहां से खबर निकलकर सामने आई है। ऐसे में शेख हसीना अब आने वाले समय में कहां जाती हैं या फिर कौन से देश में शरण लेती हैं, देखना होगा। इस पर नजर भी हमारी बनी रहेगी। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस खबर से जुड़ी हुई भी और अपडेट जानने के लिए जरूर आप जुड़े रहें। और अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी क्या भी करें।